ने फिल्मों में आने की ठानी और फिर जब कदम रखा तो एक के बाद एक हिट और सुपर हिट फिल्में दी। और जो कुछ फिल्में हैं उनके पोस्टर्स और उनकी जो झलकियां हैं वो टीवी स्क्रीन पर आप एक तरफ देख भी रहे हैं। ये कुछ ऐसी फिल्में जो लोग बार बार भी देखें तो मन नहीं भरता। और अब तो चूंकि धर्मेंद्र जी हम सबको छोड़कर जा चुके हैं, तो अब तो उनके जाने के बाद उनके फिल्म, उनके अभिनय की जो तस्वीरें हैं, बस इन्हीं तस्वीरों के ज़रिए वो हम सब के बीच में जहन में हमेशा रहेंगे। मेरे साथ में एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अखिलेंद्र जी, बड़े दुख की खबर है, धर्मेंद्र जी नहीं रहे। जी 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 जी, बहुत ही दुखद समाचार आ गया और भावभीनी श्रद्धांजलि है मेरी। मैं तो उनको बचपन से ही देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। मेरे फेवरेट अभिनेता रहे हैं वो। और उनका जो बॉडी था, जो हीमन कहे जाते थे इंडस्ट्री, और जो नेचुरल एक्टिंग करते थे, एकदम नेचुरल। उनकी एक्टिंग में कोई बनावटपन नहीं था, कोई मेथड नहीं था, बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक एक्टिंग करते थे वो। अपने आप में अद्भुत। जो पुरानी फिल्में भी हैं उनकी, अगर क्लासिक जो की है उन्होंने, चाहे बंदनी हो, चाहे चुपके चुपके हो, उनकी कॉमेडी की टाइमिंग हो, अद्भुत। बाद में एक्शन, इतनी बड़ी एक्शन हीरो के तौर पे जानते हैं क्योंकि उनकी पर्सनालिटी वैसी थी। और इतने व्यवहार कुशल, इतने व्यवहार कुशल, फिल्म इंडस्ट्री में इतना व्यवहार कुशल अभिनेता नहीं है। जो ये सचमुच एक इस तरह के अभिनेता का युग जो है वो युग चला गया। बिल्कुल युग सही कह रहे हैं। एक युग की ऐसा लग रहा है कि युग का अंत हो गया है। लेकिन अखिलेंद्र जी, अभी थोड़ी देर पहले हिमानी शिवपुरी जी भी जुड़ी थी, वो भी यही कह रही थी। वो कह रही थी इतना नेचुरली एक्टिंग करते थे। आजकल के जो एक्टर्स होते हैं वो एक्टिंग स्कूल में जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, लेकिन वो कुदरती जो उनकी बॉडी थी, उनकी बनावट थी बॉडी की, वो आज भी लोग कोशिश करें तो नहीं बन सकती। नहीं 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 नहीं, वो तो कोई जिम वाली बॉडी थोड़ी थी। वो तो उनके यहाँ परंपरा थी। वो उनके पिताजी, उनके दादाजी सब साथ में एक्सरसाइज करते रहे। हमने तो ऐसा सुना है। और वो सुबह उठा, उनके पिताजी उनको सुबह उठा देते, उनको सुबह उठा देते थे उनके पिताजी। एक्सरसाइज के बाद फिर वो शूटिंग में जाते थे। तो उस तरह से तो उनकी बॉडी नेचुरल बिल्ट बॉडी थी। वो नहीं थी कि जिम जाके बॉडी बनाई हुई जिम थी। नहीं 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 नहीं, वो नेचुरल दंड और बैठक के साथ, वो बिल्कुल उस तरह से नमस्कार के साथ वो बॉडी थी उनकी। वो अपना वेट खुद अपने हाथों पे उठाते थे। तो ये लेवल था वो पर वो मैं बता रहा हूँ ना, वो जीवन जो उन्होंने, और जीवन जो जिया है, जीवन जीने का जो तरीका है, अपने किसी भी कुछ भी मतलब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अपने पिता के साथ में वो जाया करते थे, अपनी बॉडी पर ध्यान देना, फिल्मों को लेकर इतना पैशनेट होना और फिल्मों में कदम रखा, तो फिर बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, ताज़ा तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसमें सलमान खान भी दिख रहे हैं। अच्छा, जो बड़े चेहरे हैं लगातार शमशान घाट में पहुंचे, किसी को यकीन इसलिए भी नहीं हो रहा अखिलेंद्र जी, क्योंकि जब वो बीमार थे फिर घर वापस ले जाया गया, परिवार ने कहा तेजी से रिकवर कर रहे हैं, अब तो 90वां जन्मदिन मनाएंगे, और अचानक से आज ये खबर सामने आ गई। विश्वास नहीं हो रहा है। अब ये तो योग है, अभी क्या कह सकते हैं। पिछले दिनों तो हम लोग ये बात कर रहे थे जब अफवाह फैली कि धर्मपाल जी की उम्र बढ़ गई, धर्मपाल जी की उम्र बढ़ गई, अफवाह फैल गया, उम्र बढ़ गई। और खुशी हुई जब वो अस्पताल से घर आ गए, तो और हम लोग प्रसन्न हैं। लेकिन अभी ये जो खबर आई है, दुखदायी खबर, तो इससे बड़ा ही दिल जो है बड़ा दुख गया है। हंसता मुस्कुराता चेहरा, हम भी कुछ वीडियोस उनके या फिर कुछ पिक्चर के पोस्टर्स दिखा रहे हैं अभी तो, क्योंकि अब तो बस ये स्क्रीन पर दिखने वाली यादें ही रह जाएंगी। ऐसे तो हम सबको छोड़कर चले गए हैं। बिल्कुल। और हर कोई धर्म जी के साथ काम करना चाहता था। प्रोड्यूसर्स आते थे फिल्म बनाने, और फिल्म बनाते वास्ते अगर पैसे खत्म हो गए उनके, तो फिल्म वो छोड़ते नहीं थे। वो कहते थे कोई बात नहीं है, फिल्म कंप्लीट कर ले, बाद में दे देना होगा तो नहीं देना। और कई लोगों ने ऐसे ही थे। कोई ऐसी बात जो आपके दिल को छू गई हो, कभी कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो? बिल्कुल। मैं विजेता फिल्म्स, जो इनका बैनर है, उनकी फिल्म कर रहा था। सनी देओल प्रोड्यूसर थे उसके, और हम विजेता फिल्म सन्नी सुपर साइन में बैठे हुए थे। हमारा फोटोशूट चल रहा था, हम फिल्म कर रहे थे चमकू।
बॉबी देओल हीरो थे उसमें, कौशिक डायरेक्टर थे। तो फोटोशूट चल रहा था, हम ऊपर बैठे थे, तो मुझे धर्मपाजी के कमरे में ही बैठाया गया कि आप यहाँ बैठ जाइए। हम तैयार हुए, वहां बैठे हुए थे, और मैं ये सोच ही रहा था कि धर्मपाजी के कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ, और मैं बहुत ही ये महसूस कर रहा, मेरी अनुभूति कमाल थी। और मुझे लग रहा, मैं ये सोच रहा हूँ अभी कि धर्मपाजी आ जाते तो मुलाकात हो जाती, और पता चला धर्मपाजी आ गए, वहाँ आ गए, और आ गए। मैंने पैर और छुए प्रणाम किए। ओ की हाल है, की मतलब ऐसे कैसे, क्या नाम है, मैं पहले मिल रहा, मतलब की हाल है, रोटी वोटी खाया क्या, और क्या चल रहा है। मैंने फोटो शूट चल रहा है, किसका फोटो शूट चल रहा है, कौन सी पिक्चर है, अच्छा ये पिक्चर कौन बना रहा है, अच्छा सन्नी बना रहा है, हीरो कौन है, बॉबी, अच्छा बॉबी है। तो इस तरह से बातें अद्भुत थे, मतलब और मैं अब मुझे, मेरी जब बातें खत्म हो गई तो मुझे लग रहा था अब मैं इनसे बातें क्या करूं। अगर ये बोलूं कि ये खाऊं, मैं ये फिल्म देखा हूं, तो बड़ी फिल्मी बात हो जाएगी। लेकिन मैं उनको देखता ही रहा। खैर मुझे फिर बुलावा आ गया, फिर मैं शूट पे चला गया। तो ये अद्भुत किस्सा था कि कोई भी मदद के लिए आए, हमेशा तैयार रहते थे। कोई भी, मैं तो सुना हूं कि लोग भाई धर्मजी का कोई गाड़ी है तो पता ले जा, तेरे को गाड़ी चाहिए ना, ये ऐसे ही दे देते थे, ऐसे ही दे देते थे, ले जा। तो उस तरह के मनुष्य, उस तरह का पुरुषार्थ, इनका उस तरह का व्यक्तित्व, वो ये इंडस्ट्री में अब एक्टर ऐसे नहीं है, अब नहीं है ऐसे एक्टर कि इतना व्यवहार कुशल हो, जमीन से जुड़े हुए, अपनी मिट्टी के सुगंध को लिए हुए, उस जड़ के साथ जुड़े हुए, पंजाब से थे, पंजाबियत को पकड़े हुए। ओ हो, अद्भुत अद्भुत। अच्छा, जो फैंस हैं और जो हमारा भी न्यूज़ रूम का माहौल है, अखिलेंद्र जी एक बात खल रही है, धर्मेंद्र जैसी शख्सियत जो अचानक से यूं हमें छोड़कर चले जाएं, हमने देखा ना इससे पहले बड़े चेहरे, बड़ी शख्सियत जब जाते हैं तो अंतिम यात्रा निकलती है, अंतिम दर्शन का मौका कम से कम फैंस को मिलता है। आज ऐसा कुछ नहीं दिखा। नहीं, देखिए शास्त्रगत है ये, शास्त्र कहता है कि जब भी कोई बुजुर्ग अगर उसका देहांत होता है तो उसको प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, उसके शरीर को, उसके शरीर को तत्क्षण उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही फॉलो किया गया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि शरीर को थोड़ा भी उन्होंने प्रतीक्षा नहीं करवाया और तक अंतिम संस्कार, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ये लोग भारतीय संभाले हुए हैं, ये लोग निभा रहे हैं, बहुत अच्छा। बट एक मलाल होता है ना कि अंतिम बार देख लेते, वो अंतिम प्रणाम कर देते। फैंस, हमने देखा था जब बीमार पड़े थे तो जो तमाम फैंस थे घर के बाहर पहुंच गए थे गेट वेल सून के पोस्टर लेकर, कई तो रोते हुए नजर आए थे, बड़ा उनके दिल को धक्का महसूस हुआ था कि कैसे इतने बीमार पड़ गए, वो ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। और आज फिर देखा अचानक से एम्बुलेंस के जरिए पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। वो अंतिम संस्कार वाली जो तैयारियां होती हैं, वो जो एक मटका होता है जिसमें जो अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होता है, वो भी दिख रहा है एम्बुलेंस में। मतलब ये तस्वीरें बड़ी झटका देने वाली सी हैं। ये बाबा देखिए क्या है कि अब 80-85 साल के हो गए थे, और एक उम्र और एक जीवन जिया था इन्होंने, इन्होंने जो जिस तरह से अपने जीवन को लीड किया था, अद्भुत। हम तो ऐसी प्रसंग सुनते हैं इनके, आया सावन झूम के लेके, और जो रोमांस, जो कॉमेडी, और जो एक्शन, जो एंग्री, वो जो हीरो थे, ये मिश्रण थे सारी चीजों के। और ऊपर से इनका जो अपना फिजिकल पर्सनालिटी, जो अपीयरेंस, जो खूबसूरती थी, हैंडसम। हर हीरोइन, मैंने ऐसी बातें सुनी है कि हर हीरोइन चाहती थी कि इनके साथ काम करूं मैं, धर्मेंद्र के साथ फिल्म मिले काम करने के लिए। हर को एक्टर चाहता था धर्मेंद्र के साथ काम करूं। ओ हो,
तो ये अपने आप में ये बहुत इच्छा बड़ी इसलिए बात भी है। थी ना क्योंकि सबसे ज्यादा हिट देने का जो रिकॉर्ड है बॉलीवुड में वो धर्मेंद्र के साथ रहा और हर कोई उनके साथ अभिनय करके सीखना चाहता था। बहुत शुक्रिया अखिलेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अपने विचार हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये एक ऐसी दुख की घड़ी है जब विश्वास ना फैंस को हो पा रहा है, ना बॉलीवुड जगत में अभी लोगों को ये भरोसा हो पा रहा है कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अब इस सच को सटीक तरीके से बता रही हैं और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। धर्मेंद्र जी पंच तत्व में विलीन हो गए हैं और ये अंतिम विदाई देने का तरीका हमारा भी है, नम आंखों से सही, भारी मन से सही, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि अपने अभिनय के जरिए हमेशा हमारे जहन में, हमारी यादों में धर्मेंद्र रहेंगे। छोटा सा ब्रेक।